अभी हम लोग समझते हैं एसी एंड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहले आता है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि दो वायर जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब एक जाने का और एक आने का, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, सॉरी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही जाता है, एक टू द लोड वहाँ जाके डिसिपेट होता है। इज रिक्वायर्ड बट फॉर सिंप्लिसिटी पॉइंट वी विल यूज द ओनली सिंगल वायर, तो हम लोग बच्चे से सिंगल रिप्रेजेंट करेंगे फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वोल्टेज ये है, ये सिंगल सिंगल डायरेक्शन से फेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे वी ए है। ठीक है, यहाँ पे वी ए आ गया। अब यहाँ पे आ गया वी सी, वी डी, और उसके बाद फिर वी ई। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक एक पाथ का रेजिस्टेंस है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे वी सी निकालना है, ठीक है, वी सी ये वाला निकालना है, तो क्या करेंगे कि जो वी ए का ड्रॉप रहेगा उसमें हम लोग माइनस ये जो करंट आ रहा है और ये वाला रेजिस्टेंस का ड्रॉप कर देंगे। फिर जब अगर हमको वी डी निकालना है, ठीक है, तो वीसी का ड्रॉप, वीसी का वोल्टेज माइनस आई टू प्लस आई थ्री इंटू आर सी डी का ड्रॉप, आर सी डी इसका प्रोडक्ट जैसे। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम लोगों को यहाँ पे वी निकालना है, ठीक है, वी निकालना है, तो क्या करना है कि वी डी, इससे हमको ये वाला माइनस कर देना है, आई थ्री प्लस आई थ्री इंटू आर डी। ठीक है, यहाँ पे ये करंट एक एक ऐसे से जा रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ से आ रहा होगा तो वो इन तीनों का समेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आई वन कट गया, फिर यहाँ पर जो जाएगा वो इन दोनों का समेशन होगा। ठीक है, फिर जो यहाँ पे जाएगा वो तो आई थ्री ही रहेगा। दो टाइप का लोडिंग होता है, एक है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग, मतलब एक एक पता होगा कहाँ कहाँ से क्या लोडिंग निकल रहा है। दूसरा है यूनिफॉर्म लोडिंग। ठीक है, अभी फिर आता है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, इसमें एक सिंगल ये होता है और ये लीस्ट रिलेबल होता है, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जो सबसे ज़्यादा एंड पर है उसको कम वोल्टेज मिलेगा। उसके बाद है पैरेलल वाला। पैरेलल वाले में क्या होगा कि इट्स रिलेबिलिटी इज मोर देन द रेडियल वन। पैरेलल वाले का जो रिलेबिलिटी है, क्योंकि दो ये हो गया तो ज़्यादा रिलेबिलिटी हो गया। फिर रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर, इसका ये सबसे ज़्यादा रिलेबल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट आया तो ऐसे घूम के भी यहाँ पे सप्लाई जा सकता है। उसके बाद फिर ये इंटरकनेक्टेड वाला डिस्ट्रीब्यूटर रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रिंग मेन में रहता ही है, प्लस यहाँ पे एक और यहाँ से इधर तक रहता है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कि डीसी डिस्ट्रीब्यूटर है, ये एक साइड से फेड है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है पर कंडक्टर वो कितना है, यहाँ पे 2 ओम है। 0 पर ओम, पर सॉरी पर कंडक्टर पर 100 मीटर 0.2 ओम है। ठीक है, तो हमको वोल्टेज ऑफ ईच कंज्यूमर निकालना है। ठीक है, एक एक कंज्यूमर जो यहाँ पे लग रहा है उसका हमको ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पर कंडक्टर दिया है तो क्या करना है कि हम लोग को इंटू टू कर देना है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे दो कंडक्टर लग गया। ठीक है, तो पर कंडक्टर मतलब इसका 0.2 है। ठीक है, तो 0.2 इंटू टू होगा, और कितना डिस्टेंस है इसका, पर 100 मीटर है तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक जो सेक्शन है, आर ए सी, आर सी डी और आर डी ई, इनका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर ए सी जो रहेगा वो ऐसा रहेगा, 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.2, 0.2 ओम पर कंडक्टर थे तो इंटू टू भी करेंगे। फिर आर सी डी निकालेंगे, 60 डिवाइड बाई 100 इंटू 0.2 इंटू टू। फिर आर डी ई इतना निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या निकालना था कि वोल्टेज ऑफ द ईच कंज्यूमर, तो पहले हम वी सी निकालेंगे। तो वी सी जो रहेगा वो क्या रहेगा, 200 माइनस इसका रेजिस्टेंस कितना था, 0.32 इंटू यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, 20 प्लस 30 प्लस 50 जा रहा है, तो ये कितना हो गया, 100 एम्पियर हो गया। 100 इधर, इसको माइनस कर देंगे। इसके बाद जो वी डी का निकलेगा, ठीक है, ये वी डी वाला पार्ट रहेगा। तो वी डी में क्या करेंगे कि वी सी जो निकल चुका है 168, उसमें हम लोग यहाँ का रेजिस्टेंस जो कि है 0.24 इंटू 80 कर देंगे। ठीक है, तो हमको इतना मिल जाएगा। फिर लास्ट वाला जो था वी ई, उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो वी डी था 148.8, उसमें माइनस क्या करेंगे हम लोग 50 इंटू ये वाला 0.16 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ऐसे करके निकल जाएगा। अभी अगर इस टाइप का फॉर्मेट होगा जहाँ पे ये टेबल और एक एक का लोड दिया रहेगा, तो वहाँ पे कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द फीडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये वाला जो रहता है ये होता है फीडिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये 700 मीटर्स पर है, ठीक है, तो यहाँ से ये 700 मीटर्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, यहाँ जा रहा है 20 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद फिर ये दूसरा कितना है, ये 500 है। ठीक है, तो ये 700 था,
अभी 500 देखेंगे तो यहाँ पे कितना, ये 200 मीटर तक रहेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर होगा। यहाँ पे कितना जा रहा है, यहाँ पे 50 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। और लास्ट वाला कितना है, 300 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 300 मीटर हो गया फ्रॉम द फीडिंग पॉइंट। तो यहाँ पर से कितना जा रहा है, 40 एम्पियर। तो ऐसे अगर यहाँ पर तीन ही है तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इधर 300 ले लेंगे और यहाँ 700 ले लेंगे, ठीक है। या फिर उससे इजी पहले मतलब 700 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 500 था तो 500 तक लेंगे। तो इसके बीच में कितना बच गया, 200 मीटर बच गया, ये यहाँ पे हो गया ये वाला, ठीक है। ये वाला नहीं। तो बेसिकली मतलब फीडिंग पॉइंट से ही हमको उसका ये डिस्टेंस ये कराना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर भी वही दिया हुआ है कि क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस पर कंडक्टर दिया है, मतलब यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। एक एक का डिस्टेंस 300 है, 300/100 इंटू 0.1 इंटू 200/100 इंटू 0.1 इंटू 2, ठीक है। और फिर आर डी बी कितना रहेगा, आर डी बी 0.4 रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग वी सी निकालेंगे, जो वी सी यहाँ पर है, ठीक है। तो वो कितना होगा, 240 माइनस यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, इसका समेशन वो इंटू 0.6। 0.6 कैसे यहाँ से निकाले हैं, ठीक है। फिर वी डी भी वैसे ही निकल जाएगा, वी बी भी वैसे ही निकल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑल द रेजिस्टेंस आर इन फॉर बोथ कंडक्टर, फाइंड द फार एंड वोल्टेज। यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि वी बी निकालना है, ठीक है। तो 200 वोल्टेज वो यहाँ पे रहेगा, माइनस यहाँ पे 140 इंटू 0.1, ठीक है, माइनस 110 इंटू 0.2, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस 100 इंटू 0.3 और 0.4 इंटू ये इतना 60। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो करंट है ये पहले इंपॉर्टेंट है, 60 यहाँ पर आ गया, यहाँ पे 40 जा रहा था, तो 60 प्लस 4 100, 100 प्लस यहाँ पे 10 था, 110, 110 प्लस 30, 140। अभी यहाँ पर देखते हैं, अगर ये जो ये है, अगर फीड फ्रॉम बोथ हैंड्स होगा तो क्या होगा। तो पहले हम लोग ये सबका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। आर ए सी, आर सी डी, आर डी ई, आर ए पी 0.1 है पर 100 मीटर पर है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम लोग को बताना है कि फाइंड द मिनिमम वोल्टेज कंज्यूम, ठीक है। तो यहाँ से 240 हो रहा है, यहाँ से 240 हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे इसको। तो पहले हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि यहीं से करंट जा रहा है, ठीक है। ये हाई पोटेंशियल पे हम लोग ले लेंगे और यहीं से करंट जा रहा है, हम लोग ये सोच लेंगे। तो यहाँ से अगर आई है तो यहाँ से कितना हो जाएगा करंट, I-30 हो जाएगा, यहाँ से 30 गया। फिर यहाँ से और 10 एम्पियर चला गया तो यहाँ से I-40, फिर यहाँ से 10 एम्पियर और चला गया तो I-60, ठीक है। तो फिर एक एक करंट उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे लेते जाएंगे, ठीक है। और उसमें वो रेजिस्टेंस एक एक जो निकला है वो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे दोनों में 240 था, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको करंट निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर वी सी जब निकालेंगे तो क्योंकि वी सी में मतलब ये था, हमको क्या निकालना था, मिनिमम वोल्टेज कंज्यूम। तो यहाँ पे करंट ही एक्चुअली सबसे मतलब ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसको जब निकालेंगे हम लोग तो कितना निकलेगा, इतना। फिर यहाँ पर भी जैसे क्वेश्चन था, यहाँ 200 था, यहाँ 180 था, ठीक है। तो यहाँ क्या कर दिया कि 20 ले लिया, क्योंकि 200 और 180 के बीच का डिफरेंस कितना था, 20 20 20 वोल्ट था।